कहानी अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करना। चलते हैं कहानी में। जयपुर इमरजेंसी केयर एम्स। प्रिया की फैमिली डॉक्टर्स को कंसल्ट कर रही है। डॉक्टर साहब, करीब 15 दिन होने आए हैं। मेरी बेटी अभी भी कोमा में है। बस उसकी आंखें खुल पाए हैं। उसका बॉडी अभी भी मूव नहीं कर रहा है। आप कुछ तो बताएं कि हमें आगे क्या करना होगा जिससे प्रिया जल्द से जल्द ठीक हो सके। प्रिया की फैमिली उसकी रिकवरी को लेकर काफी परेशान थी। देखिए सर, मैं आपको झूठी उम्मीद देना नहीं चाहता हूँ। न्यूरोलॉजिकल कोमा में जाने के बाद 10% से भी कम लोग अपनी सेंसेस वापस पाते हैं। शारीरिक हलन चलन तो बहुत दूर की बात है। हमें खुश होना चाहिए कि प्रिया बस 15 दिन के अंदर ही अपनी आंखें कंट्रोल कर पा रही हैं। वो हमें सुन पा रही है, देख पा रही है और उसके MRI एंड इमोशनल स्ट्रेस के रिपोर्ट्स बता रहे हैं कि वो अपने आसपास हो रही हर वो चीज को महसूस भी कर पा रही है। उसका दिमाग आपके और मेरी तरह ही काम कर रहा है, लेकिन बॉडी अभी मूवमेंट के लिए तैयार नहीं है। लेकिन ये रिकवरी कोई चमत्कार से कम नहीं है। प्रिया के वाइटल्स सारे एब्सोल्यूटली नॉर्मल है। वो अब न्यूरोलॉजिकल कोमा से बाहर है। आप प्रिया को घर ले जा सकते हैं। मैं यह नहीं बता सकता कि प्रिया की फिजिकल मूवमेंट कब तक होगी या कभी पूरी तरह से होगी भी या नहीं, लेकिन एक बात जरूर बताऊंगा कि हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। कुछ फिजियोथेरेपी के ट्रीटमेंट्स हैं जिससे शायद हेल्प मिले। और एक बात वेरी इंपॉर्टेंट, प्रिया के आसपास आप लोग बात करने में ध्यान रखिएगा। जैसे मैंने बताया वह सब महसूस कर पा रही है। ऐसे हालातों में पेशेंट्स की रिकवरी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट में डिपेंड करती है। डॉक्टर की बातें प्रिया की फैमिली के लिए उत्साहवर्धक थी। वो लोग उसी दिन प्रिया को अस्पताल से घर ले आए। प्रिया सबकी लाडली थी और ऐसे में सब उसका ख्याल रखने के लिए जी जान लगाने को तैयार थे। अधिक का घर, मुंबई। जानकी को वॉइस नोट भेजने के बाद अधिक काफी समय तक वही फुटपाथ पे वेट करता रहा कि जानकी का कोई रिप्लाई आएगा, लेकिन जब नहीं आया तो वो घर जाने के लिए निकल लिया। घर पहुंचते ही जैसे भरे ट्रैफिक में से एक वाहन चालक तेजी से बाइक निकाल लेता है, ठीक वैसे ही अधिक खुद अपने घर में इकट्ठा हुए मेहमानों के बीच में से सीधा अपने बेडरूम में चला आता है। अधिक की मॉम दौड़ी दौड़ी उसके बेडरूम में आती है। बेटा, आपका सारा सामान मैंने पैक कर लिया है। हम बस आधे घंटे में यहाँ से निकलेंगे। घर में एक पूजा है जिसमें तुम्हारा बैठना जरूरी है। क्या तुम फ्रेश होकर नीचे आ जाओगे प्लीज? मैं चाय भिजवाती हूँ। अधिक की मॉम डरी हुई थी कि उनका बेटा लास्ट मोमेंट पर मना ना कर दे। शादी की अभी तक हो रही एक भी रस्म में अधिक शामिल नहीं हुआ था। अब तो मेहमान लोग भी आपस में बातें बनाने लगे थे। जी, इससे ज्यादा अधिक कुछ भी अपनी मॉम के साथ बात करना नहीं चाहता था। वह अपने आप से ही बुदबुदाया, ओह गॉड, प्लीज जानकी वो वॉइस नोट सुन ले। शायद उसने सुन भी ली होगी अब तक तो, लेकिन अभी तक कुछ भी रिप्लाई नहीं किया। क्या समझे उसके इस तरह मौन रहने का? प्लीज यह शादी रुक जाए। इतना कहकर उसकी मॉम के निकाले सूट में सजकर अधिक नीचे मेहमानों के बीच हॉल में चला आया। पूजा शायद कब की चल रही थी, बस अधिक का ही इंतजार हो रहा था कुछ विधि के लिए। अधिक ने महाराज के मना करने के बावजूद अपना फोन सामने ही रखा था। उसका ध्यान हर पल फोन की स्क्रीन पे था। कभी भी जानकी का रिप्लाई आ सकता है। जानकी का घर, सूरत। नेटवर्क के चलते जानकी इन लंबे वॉइस नोट को डाउनलोड ही नहीं कर पा रही थी। वो पिछली 15 मिनट से बस बार बार रीट्राई कर रही थी कि वॉइस नोट डाउनलोड हो जाए। उतनी देर में जानकी की माँ बाहर चली आती है जहां वो खड़ी थी। बेटा, जानकी, ऐसे शादी के जोड़ों में बाहर नहीं निकलना चाहिए। अपशगुन माना जाता है। ऐसी क्या बात है कि बाद में नहीं हो सकती है? और अभी तुम्हें तैयार भी होना है। चलो, अब तुम्हें लेट हो जाएगा।
जानकी की मां ने अपनी आंख में लगाई काजल को तीसरी उंगली पे हल्के से लेकर जानकी के कान के पीछे काला टीका लगाते हुए कहा, जी मां, मैंने कोशिश करी लेकिन नेटवर्क नहीं होने की वजह से हमारी बात ही नहीं हो पा रही है। शायद अधिक कुछ इम्पोर्टेंट बताना चाहते हैं, तभी वह मुझे मैसेज भी भेज चुके हैं लेकिन अभी तक मैसेज डाउनलोड ही हो रहा है। जानकी ने अपने फोन में फिर से रीट्राई डाउनलोड का ऑप्शन क्लिक करते हुए कहा, अच्छा चलो छोड़ो ये सब, तुम चलो अब तैयार होने, पार्लर वाली लड़कियां भी परेशान हो रही है, चलो चलो। जानकी की मां जानकी को आगे करते हुए घर के अंदर ले आए और अपने कमरे में भेज दिया। और कमरे के अंदर भेजने से पहले जानकी का हाथ अपने दोनों हाथों में थामकर बोली, टिल्ड, जानकी बेटा, पता नहीं इसके बाद विदाई से पहले शांति से अकेले में तुमसे बात हो भी पाएगी या नहीं। तुम्हारी शादी से हमारी काफी उम्मीदें जुड़ी हुई है। कल रात तुम्हारे पापा बता रहे थे कि इस शादी की वजह से छोटी के लिए भी अच्छे रिश्ते आना शुरू हो गया है। अभी से सिंगल फैमिली से रिश्ता जोड़ना हमारी औकात से बाहर था, लेकिन कान्हा जी की मर्जी को कौन टाल सकता है। देखो सारे फंक्शन इतनी अच्छी तरह से हो गए हैं, बस यह आखिरी शादी का फंक्शन भी अच्छे से हो जाए। तुम सदा खुश रहो और वहां ससुराल में तुम्हारे वो सारे सपने पूरे हो जिसे हम कभी पूरा नहीं कर पाते। इतना कहते हुए जानकी की मां की आंखों में पानी भर आया। जानकी ने अपनी मां की आंखों से आंसू पोंछ लिए। जानकी की आंखें भी भर आई। जैसा भी था उसका परिवार उसका अपना था, और कौन माँ बाप अपनी बेटी की खुशियों के लिए लालची नहीं होते हैं। माँ तुम भी ना, विदाई अब पहले जैसी थोड़ी ना रही है। आप जब चाहो मुझे व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल करके देख सकती हो, और फिर मैं आपको और छोटी को मिलने अक्सर आया जाया करूंगी। अधिक की मॉम ने ही बताया था कि उनकी हर महीने एक सूरत की ट्रिप हो ही जाती है, तो उनके साथ मैं भी आ जाया करूंगी। इतना कहते ही जानकी का गला भर आए। वो अपने कमरे में चली आई, लेकिन मन विदाई की बात सुनते ही उदास हो गया। भले ही छोटा घर ही क्यों न था, लेकिन उसका बचपन इसी घर में बीता था। जानकी अपना फोन साइड में रखकर आईने के सामने स्टूल पर बैठ गई। पार्लर वाली लड़कियों ने जल्दी जल्दी अपने हाथ चलाना शुरू कर दिया। 2 घंटों में उन्होंने जानकी को तैयार कर दिया। जानकी ने खुद को आईने में देखा और खुद की ही नजर न लगे इसलिए मुंह आड़े हाथ करके उसने थूक थूक दिया। कमरे की गोल्डन रोशनी में आईने के सामने दुल्हन बनकर बैठी। जानकी खुद को देखती ही रह गई। काली मेहंदी वाले हाथों में कलाई भर जाए उतनी सोने की चूड़ियां और गले में सोने का चोकर हार, बालों को बांधकर पीछे हेयर स्टाइल की थी। माथे पर अधिक की मॉम की भिजवाई हुई दुल्हन चुप नरी ओढ़ाई थी। दुल्हन वाला हैवी मेकअप और स्मोकी शाइनी आइज, मरून लिपस्टिक और नाक से कान तक बंधी हुई सोने की नथ पायल। मरून रंग का शादी का जोड़ा इतना हैवी था कि पहनकर ज्यादा घूम फिर भी नहीं सकते। पार्लर वाली लड़कियों ने जानकी के कुछ फोटो खींचे और अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर डाल दिए। साथ में जानकी को भी टैग किया था, खूबसूरत _ दुल्हन। तैयार होने के बाद जानकी के लिए कमरे में ही पानी के साथ चाय और बिस्कुट भिजवाए गए थे। जानकी ने पार्लर वाली लड़कियों के जाते ही अपना कमरा अंदर से बंद कर लिया। चाय की घूंट पीते ही मन में शांति हो आई। फिर अपना फोन उठाकर आईने के सामने आकर बैठ गई। इतने हैवी लहंगे में और किसी जगह पर उसका बैठना मुमकिन भी नहीं था। वो अधिक को दुल्हन सेल्फी खींचकर भेजना चाहती थी। उसने खुद की एक सेल्फी तस्वीर खींची और अपना फोन उठाकर व्हाट्सएप करने लग गई। तभी उसको याद आया अधिक का वॉइस नोट। फिर से एक बार उसने रिट्राई डाउनलोड का ऑप्शन क्लिक किया। अधिक का वॉइस नोट डाउनलोड हो रहा था। उसने फोन साइड में रखा और खुद को आईने में देखने लगी। विदाई की बातों ने और खुद की शादी के भावों ने उसको वैसे ही नम कर दिया था। तभी अधिक का वॉइस नोट प्ले हुआ। _ जानकी, मैं तुम्हें एक बहुत जरूरी बात बताना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि यह सही वक्त नहीं है, लेकिन फिर भी तुम्हें बताने जा रहा हूँ।
इस बात को जानकर तुम्हारा जो भी फैसला होगा वो मुझे मंजूर है। इतना सुनते ही जानकी चेंक गई। उसने अपना ध्यान आईने से हटाकर फोन पर केंद्रित किया। उसने फोन जल्दी से हाथों में उठा लिया और वह स्टूल से उठ गई। जानकी, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। मुझे ये बात बहुत पहले तुम्हें बता देनी चाहिए थी, लेकिन यही समझो हालातों के चलते हो नहीं पाया। जानकी, तुमसे मिलने के बाद गोवा की ट्रिप में मैं किसी और से प्यार कर बैठा। हालांकि किस्मत को हमारा प्यार मंजूर नहीं था। 4 दिन पहले हुए प्लान क्रैश ने प्रिया को मुझसे हमेशा के लिए दूर कर दिया। मुझे पता न बड़ी ही है मैं कभी भी दोबारा प्यार कर पाऊंगा कि नहीं। मॉम डैड के इमोशनल ब्लैकमेल की वजह से इस शादी के लिए मैं तैयार हुआ हूँ, लेकिन मुझसे इस रिश्ते में कोई उम्मीद मत रखना। मुझे नहीं पता है कि मैं तुम्हें कभी भी जीवन साथी के रूप में अपना पाऊंगा। तुम्हारा जो भी फैसला होगा मुझे मंजूर है। अगर तुम शादी के लिए मना करती हो तो मैं यहाँ मॉम डैड को संभाल लूंगा। आई एम सॉरी जानकी टू रूइन योर लाइफ एंड योर मोस्ट स्पेशल डे ऑफ लाइफ। जानकी के हाथ से फोन फिसल गया और जमीन पर जा गिरा। वो वैसी की वैसी वही बेड पर बैठ पड़ी। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके जीवन में अचानक से ये सब क्या हो गया। क्या ये मजाक था? क्या था ये वॉइस नोट? उलझी हुई सी जानकी की आंखों से मझधार आंसू बह चले। उसके मुलायम से चेहरे पर सजे मेकअप को खंडित करते हुए आंखों की काजल को अपने साथ बहाते हुए मोटे मोटे आंसू गिरने लगे। वह तेजी से एकदम से आई मुसीबत में खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी। उसके पास ज्यादा वक्त था नहीं। कई सवालों ने उसके मन को घेर लिया था। इतना बड़ा निर्णय इस वक्त वो अकेली कैसे ले सकती है? और निर्णय भी किस चीज का? शादी का। वही शादी जो पिछले 2 दिनों से चल रही है, जिसकी सारी रस्में वो कर चुकी है, बस फेरे लेना बचा है। वही शादी जिसका मंडप सज चुका है और आधे घंटे में उसे भी वही मंडप में जाना है। और प्यार हो गया। क्या मतलब किसी और से प्यार हो गया? मुझे अपना नहीं पाएंगे। फिर खुद ही शादी के लिए मना क्यों नहीं किया? इतनी बड़ी जिम्मेदारी से कोई कैसे भाग सकता है? क्या मुझसे की हुई सारी बातें धोखा थी? मेरे साथ बिताए वो पल क्या थे? अभी भी आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। जानकी के दिल और दिमाग दोनों पर सदमा लगा था। जानकी गुस्से में अपनी हथेली पर मेहंदी में रचे ए को रगड़ रगड़ कर मिटाने की नाकाम कोशिश कर रही थी, लेकिन उस बेचारी को क्या पता था कि उसकी किस्मत अब अधिक से साथ जुड़ चुकी थी। तभी जानकी की मां ने दरवाजा खटखटाया। टिल्ड नॉक नॉक। जानकी, दरवाजा खोलो, चलो लेट हो रहा है हमें। गाड़ी इंतजार कर रही है तुम्हारा। सब शादी के हॉल पहुंच चुके हैं। हम कुछ 5 लोग ही बचे हैं। जानकी। जानकी का घर, सूरत। कमरा अभी भी ज्यों का त्यों सजा हुआ था। पूरे घर में पीली रोशनी अभी भी जगमगा रही थी। सामान अभी भी जैसा का तैसा बिखरा पड़ा था। कमरे के बाहर अभी भी वही भाग दौड़ चल रही थी। कंपाउंड के बाहर अभी भी मंडप बंधा हुआ था, लेकिन फिर भी जानकी के कानों में सन्नाटा पसर गया था। दूर दूर तक कुछ सुनाई नहीं दे रहा था उसे। वो इतने जल्दी हुए बदलाव को समझ ही नहीं पा रही थी। हजारों सवाल उसके जहन को निचोड़ कर रख दिए थे। अभी कुछ वक्त पहले वो अधिक के साथ हनीमून पे क्या क्या करेगी की लिस्ट बना रही थी। आज रात ट्रेन में अधिक के साथ कूपे में वो ढेर सारी बातें करने वाली थी। फंक्शन के बीच समय निकालकर सिर्फ अधिक को दिखाने के लिए मोबाइल फोन में खींची मेहंदी और संगीत की तस्वीरें वो दिखाने वाली थी। कल की सुबह सपनों के शहर मुंबई में एक नई शुरुआत के साथ करने वाली थी। और फिर यह एक वॉइस नोट सब कुछ कैसे बदल सकता है? अधिक के साथ रिश्ता खत्म करना है या नहीं? इसका मतलब क्या हुआ? क्या क्या करना होगा उसे? कितने की उम्मीद कर सकती है वो? पिछले 2 महीनों से जिस लड़के के साथ गृहस्थी बसाने के वो दिन रात सपने देख रही थी,
जिसके प्यार में दीवानी होकर झूम उठी थी, वही अधिक ने बताया कि वो उसको अपना नहीं पाएगा, और वो भी तब जब वो दुल्हन बनकर उसके इंतजार में बैठी है। जानकी ने शॉपिंग के दौरान हर एक वो चीज अधिक को ध्यान में रखकर खरीदी थी, उनके रिश्ते को चार चांद लगाने के लिए, पहली बार खुद की गृहस्थी बसाने के लिए, एक नई शुरुआत को खूबसूरत अंजाम देने के लिए। एकदम से वो सब खाक हो गया। क्या सब कुछ बस अधिक के प्यार से जुड़ा हुआ था? उसका अस्तित्व जैसे अधिक के एक वॉइस नोट से जुड़ा हुआ था, वैसे एक पल में सब बिखर गया। जानकी ने फोन उठाया और अधिक को डायल करने गई, लेकिन फिर रुक गई। क्या मुंह से बात करे? क्या बोलेगी? क्या पूछेगी? कौन लगता था अधिक अब उसका? सब कुछ तो खत्म हो चुका था। और फिर ये तो वही अधिक है जिसने उसके पीठ पीछे किसी और से प्यार किया और उसका भरोसा तोड़ा। एकदम से बज उठी बेडरूम की वॉल क्लॉक ने जानकी को फिर से जिंदा किया। वॉल क्लॉक ने जोर जोर से जानकी के कानों में आवाज डाली। 7 बजने का आवाज घड़ी चिल्ला चिल्ला कर रही थी। अब जानकी को बाहर से माँ की आवाज भी सुनाई दी, और फिर धीरे धीरे शादी वाला घर और उसका शोर शराबा सब साथ में सुनाई दिया। एकदम से चौंकी जानकी खुद को संभाल नहीं पाई। डर और एंजाइटी में उलझी जानकी को उल्टी आ गई। जैसे तैसे जानकी ने खुद को संभाला, मुंह साफ किया, पानी पिया और फिर आईने के सामने आकर बैठ गई। जानकी, आखिर बात क्या है? दरवाजा क्यों नहीं खोल रही हो? दुल्हन के जोड़े में शर्मा रही है क्या? जानकी की माँ अब बहुत ज्यादा उतावली होती जा रही थी। माँ से अपने बच्चों का दर्द कैसे छुप सकता है? शंका होने के बावजूद जानकी की माँ ने अधिक के मैसेज के बारे में कुछ भी बात नहीं छेड़ी। शायद वो खुद डरी हुई थी कि कहीं कोई बात रिश्ते पर न बनाए। मुझे 5 मिनट दीजिए माँ, जैसे तैसे जान लगाकर जानकी बोल पाई। उतनी देर में उसके फोन में फिर से व्हाट्सएप मैसेज आया। अधिक की मॉम ने शादी के हॉल पर आधे घंटे में बारात के साथ पहुंचने का मैसेज किया था। जानकी ने फोन साइड पर रख दिया और एक बार फिर से वर्तमान में चली आई। अभी 15 मिनट पहले आईने में खुद को परफेक्ट दुल्हन के रूप में देखकर इतरा रही जानकी ने होठों से बाहर फैल गई लिपस्टिक और रोने से खराब हुई काजल और पसरे हुए मेकअप को ध्यान से देखा। वो टिश्यू पेपर लेकर बिगड़े मेकअप को ठीक करने लगी। जैसे उसकी इस हरकतों से उसका उजड़ा जीवन भी ठीक हो जाने वाला हो, वैसे चेहरे को ठीक करके जानकी ने ग्लास में पानी लेकर पिया। किस्मत भी कैसी परीक्षा ले रही थी। गम लेकर आए और गम को महसूस करने का मौका तक नहीं दिया। जानकी ने खुद को संभाला और आगे क्या किया जा सकता है पर सोचना शुरू किया। अधिक की मॉम भी शायद इन सब से अनजान है, तभी ऐसे बेझिझक मैसेज कर रही है। जानकी अपने आप से ही बुदबुदाए, शादी करनी है या नहीं? ये उलझन में वैसे ज्यादा सोचने लायक कुछ बचा नहीं था। इस घर से निकलकर उस घर में जाना ही सबके हित में था। बस फर्क सिर्फ इतना था कि पहले वजह अधिक था, अब कुछ और। जानकी मन में ही सोच रही थी कि अधिक की हिम्मत को भी दाद देनी पड़ेगी। इतना सब कुछ बताने के बाद भी शादी करने बारात लेकर आ रहा है। उसको डर भी नहीं लग रहा है कि रिश्ता अगर टूटता है तो उसके घरवालों की कितनी बदनामी होगी। लेकिन किस बात का डर? लड़का जो है, बड़ा घर है, आज नहीं तो कल कोई न कोई लड़की तो मिल ही जाएगी शादी करने। शादी रोकने से कौन सी उसकी बहन का फ्यूचर बर्बाद होने वाला था। काश मैं भी एक लड़का होती। खुद पर ही गुस्सा उतार रही जानकी की आंखें फिर से भर आई। उसने अपना लहंगा इतनी जोर से दोनों मुट्ठियों में पकड़ा हुआ था कि उसका नुकीला पैचवर्क जानकी की कोमल हथेली में चुभ आया। और उस एक दर्द भरी पल में जानकी ने फैसला ले लिया, अब जब रिश्ता ही टूट चुका है तो वो किसी को भी जवाब देने के लिए बंधी हुई नहीं है। उसने व्हाट्सएप पर अधिक को कोई मैसेज नहीं भेजा। उसने अपना फोन स्विच ऑफ कर दिया। अब सिर्फ रस्में बची थी। मैं ये शादी नहीं करूंगी, सिर्फ रस्में निभाऊंगी।
रिश्ता नहीं होगा, सिर्फ दिखावा होगा। दो परिवार जुड़ेंगे लेकिन दो दिल नहीं। छोटी की डोली भी उठेगी और माँ पापा की इज्जत भी रहेगी। मेर बड़ी इस घर से डोली नहीं, अरमानों की अर्थी उठेगी आज। जानकी ने खुद को मक्कम करते हुए आईने के उस पार खड़ी दुल्हन की आंखों में आंखें डालकर कहा। जानकी ने टेबल पर पड़ी स्केच पेन से हथेली में लिखाए मिटा दिया और फिर गहरी सांस लेकर दरवाजा खोल दी। दरवाजा खोलते ही जानकी की मां कमरे में घुस आई। जानकी के मुंह के उतरे हुए भावों को देखते ही वो समझ गई कि बात कुछ ज्यादा बिगड़ी है। समाज के डर से लदी मां चाहते हुए भी अपनी बेटी का हाल नहीं पूछ पाई, ना ही उसके आंसू पोंछ पाई। सामान फटाफट बाहर निकालने का ढोंग करती हुई जानकी की मां ने आईने में से जानकी का चेहरा देखा। उसकी आंसू से भरी आंखें देखी। मां अंदर ही अंदर टूट गई। चाह करके भी अपनी बेटी को वो इस रिश्ते से पीछे हटने को नहीं कह सकती थी। दो बेटियों की जिम्मेदारी जो थी उनके सर पर। जानकी भी कहीं कुछ बताए बिना सीधा बाहर चली आई। बाहर कुछ घरवाले लोग ही बचे थे। मेहमान सारे शादी के हॉल में पहुंच चुके थे। जानकी को देखते ही सब खुशी से झूम उठे। उनके घर की बेटी दुल्हन के रूप में उनके सामने खड़ी थी। कुछ लोगों ने जानकी की फोटो खींची तो कुछ सेल्फी लेने लगे। सब कुछ वैसा ही रहा, सिर्फ जानकी की आत्मा मर गई थी। उसके चेहरे का नूर उड़ चुका था। सब गाड़ी में बैठकर शादी के हॉल पहुंचने के लिए निकल पड़े। अधिक की बारात शादी के हॉल तक पहुंचने ही वाली थी। गाड़ी में बैठी जानकी ने खिड़की का कांच नीचे उतारा। ठंडी हवा उसके मुंह पर चुभाए, लेकिन वह अब सांस ले पा रही थी। इतना बड़ा जिंदगी का फैसला अकेले में लेने के बाद वह खुद को आने वाले दिखावे के लिए तैयार कर रही थी। सब कुछ करना था टिल्ड दुल्हे का स्वागत, जयमाला, फेरे, रिश्तेदारों के साथ फोटोग्राफी, विदाई और फिर एक बिखरी जिंदगी जो उसका इंतजार कर रही थी। उसमें खुद को जोड़कर रखना था। इन सब से ज्यादा जब वो एक पल के लिए भी अधिक का चेहरा देखना नहीं चाह रही थी। वैसे में उसको लगातार अधिक का सामना करना था पूरा टाइम, वो भी बिल्कुल बगल में खड़े होकर। अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले पार्ट में।